गुड इवनिंग सर। हाँ बेटा, गुड इवनिंग। सर मेरा ना एक टेस्ट था आज। हाँ, आपने मैसेज किया तो था। हाँ तो मेरा कुछ डाउट है सर पेपर में, तो आप क्लियर कर देंगे सर। किस टॉपिक से था बेटा? सर मोशन इन स्ट्रेट लाइन और स्ट्रक्चर ऑफ एटम। चलिए, तो आप दो मुझे दिन क्वेश्चन ही है सर। मुझे भेज दीजिएगा तो नेक्स्ट क्लास में उसको करेंगे, इसलिए ठीक है। ठीक है सर। और हाँ। एक डाउट था सर मेरा। सर एक लाइमन सीरीज में जो होती है, द हाँ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फॉर हाइड्रोजन एटम क्या होगा सर? बेटा, फॉर्मूला से जो आएगा, जिसमें सर एनर्जी कम ज्यादा सबसे कम रिलीज होगी, सर उसकी फॉर्मूला मैंने वेवलेंथ लगाया ज्यादा था बड़ी होगी। सर। सर सर फॉर्मूला मैं लगाया था 1/λ इज इक्वल टू R इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी, क्योंकि वो लॉन्गेस्ट है ना तो फिर। बेटा, आप जो है कहाँ गया? स्ट्रक्चर ऑफ एटम करना पड़ेगा। ये रहा। चलिए, लाइमन सीरीज पे चलते हैं। तो बेटा, लाइमन सीरीज में देखिए, सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? जो n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 में आ रहा हो, हाँ सर। तो उसकी, क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे कम होगी, इन्फिनिटी से जब 1 में आएगा तो एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। और एनर्जी जो होती है वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब इसमें जो है हाँ और सर। आना है, बताइए। बस। नहीं सर। हाँ बस, और ये फॉर्मूला ये रहा। हम्म, कहाँ गया? ये रहा ऊपर। ठीक है ना? ये हाँ फॉर्मूला सर। इसके अंदर आपको रख देना है। प्रोफेसर। ये वैल्यू निकाली भी हुई है, तो इसको देख भी लेते हैं कहाँ गई। ये रही। तो लैम्डा वन कितनी है? 3/4/. 4/3, 911 आर्मस्ट्रॉन्ग की कहीं वैल्यू लिखी हुई है? कैलकुलेट करके मैंने छोड़ दिया होगा कि आप कैलकुलेट कर लीजिए। हाँ सर। चलिए, हम लोग जल्दी से फ्रिक्शन खत्म करें। फ्रिक्शन का ठीक है सर। चलिए, तो लास्ट हमने बेटा ये क्वेश्चन इस टाइप के कर लिए थे कि अगर वर्टिकल वॉल है, उस पर कोई मास रखा हुआ है, लगा उससे मास कोई हमने अटैच किया हुआ है, तो उस पर कितना फोर्स हमको लगाना पड़ेगा कि वो मास जो है नीचे फॉल ना करे, ठीक है ना? यस सर। तो उसका वेट नीचे जो है फोर्स mg लगेगा, तो ऊपर फ्रिक्शन उसको रोकेगा। हाँ सर। तो फ्रिक्शन जो है वो इतना होना चाहिए कि वेट के बराबर हो जाए, mg के बराबर हाँ तो सर। नहीं रहेगा। ठीक है ना? चलिए, यस आप सर। बेटा रिकॉर्डिंग जरा ऑन करिए। यस सर।
चलिए अब हम आते हैं सपोज हमारा ये कोई सरफेस है, ठीक है। इस पे दो हाँ मास सर। रखे हुए हैं, दो मास रखे हुए हैं। ये है और एक ये है, ठीक है। हाँ सर। इसका वेट है 5, इसका मास है 5 kg और इसका है 10 kg। इसके बीच में मैंने एक स्ट्रिंग लगा दी है, ठीक है। अब हाँ सर। मैंने क्या किया, एक इस तरफ फोर्स लगा दिया इस पे 50 न्यूटन का, और एक इस तरफ फोर्स लगा दिया 30 न्यूटन का। हाँ सर। कह रहा है फाइंड एक्सेलरेशन, फ्रिक्शन फोर्स विथ डायरेक्शन, डायरेक्शन के साथ बताना है फ्रिक्शन फोर्स, एंड टेंशन। चलिए 2 मिनट 3 मिनट का टाइम है आपके पास, करिए इसको। हाँ ओके। फाइंड ए, फाइंड डायरेक्शन। हाँ, इसका जो है वो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो दिया नहीं मैंने। वही। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ले लीजिए, ये वाला ले लीजिए 0.8 म्यू, और ये वाला ले लीजिए 0.5। हाँ सर। सॉल्यूशन व्हाट्सएप करिए मुझे। हाँ सर। सर न्यू दोनों जगह का अलग अलग कैसे हो सकता है? सर दोनों का अलग अलग सरफेस होगा ना, तो इंटरलॉक हम के बस बाद। एक ही सरफेस है। आप क्यों समझ रहे हैं एक ही सरफेस है? एक को मैंने ज्यादा रफ कर दिया है, तो कम रफ कर दिया। वो- अलग अलग टाइल्स लगा दी ना मैंने। हाँ सर। 5 kg के नीचे अलग टाइल लगा दी, 10 kg के नीचे अलग लगा दी। तो या हो सकता मास ही मैंने अलग अलग चीजों का ले लिया हो। हम्म, okay। इसमें सबसे पहले एक हिंट मैं देता हूँ, एक्सेलरेशन आप निकालिए तो चीजें आसान हो जाएंगी। ओके ठीक है। तो फिर
पूरे दोनों मास को मिला करके एक सिस्टम बना लीजिए, नेट फोर्स निकाल लीजिए, एक्सेलरेशन आ जाएगा। सर अब एक क्वेश्चन है सर। सर हम्म 10 kg वाले ब्लॉक में तो फिर दोनों कैंसिल हो गया ना? अब वो जो भी हो रहा है। तो मतलब फिर मूव कहाँ करेगा? हम्म तो यहाँ एक्सेलरेशन पे भी फिर एफ नेट कितना हो जाएगा? जो हमने अप्लाई किया है वो तो हो जाएगा 50 - 30 इज इक्वल टू, बोलिए, 20। 20 न्यूटन। ठीक है। हाँ सर। और एक्सेलरेशन अगर निकालना है मुझे, तो ये तो दोनों का नेट हो गया, लेकिन टोटल फोर्स मुझे निकालना है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन, वो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा इसके लिए? म्यू है 0.8, और नॉर्मल कितना है 50, तो कितना यस हो सर। गया? 40 न्यूटन। बोलिए, हाँ सर। इस वाले में बताइए फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा? 0.5 × 100 इज इक्वल टू 50 न्यूटन। हम्म यस सर। यस। तो एक चीज यहाँ से क्लियर नहीं हो जा रही है कि एक्सेलरेशन जीरो होगा? हाँ सर। नेट फोर्स तो इधर लग रहा है 20 न्यूटन, लेकिन जो फ्रिक्शन है वो तो मोशन को अपोज करता है ना, रिलेटिव मोशन को। वो है। तो 40 और 50, 90 न्यूटन का फोर्स अवेलेबल है अपोज करने के लिए। हाँ सर। आपके पास मूव कराने के लिए सिर्फ 20 न्यूटन अवेलेबल है, तो एक्सेलरेशन जीरो हो नहीं जाएगा। होगा। सर मैंने भी तो वही कहा था कि वो हिलेगा थोड़ी सी। हम्म ठीक है। इस अब आते हैं, फ्रिक्शन तो हमने निकाल लिया, इसका डायरेक्शन। लेफ्ट इसकी तरफ होगा, हम्म लेफ्ट साइड की तरफ। यहाँ पे इस वाले 10 ब्लॉक पे इधर लग रहा है 50 न्यूटन, तो फ्रिक्शन हमेशा अपोज करता है, तो वो इधर लगेगा। सिंपल सी बात है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा। ठीक है ना, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि बराबर है। यहाँ पे हाँ फोर्स सर। इधर लग रहा है 30 न्यूटन, तो फ्रिक्शन इसको अपोज करेगा। हाँ सर। तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। अच्छा, दोनों में फ्रिक्शन फोर्स कितना कितना होगा? सर दोनों में होगा, एक में होगा 50 न्यूटन और एक में होगा 40 न्यूटन। 3 न्यूटन, क्योंकि जितना फोर्स लगेगा उतना ही तो फ्रिक्शन डेवलप होगा। ये थोड़ी है 40 डेवलप हो जाएगा, 40 तो मैक्सिमम लिमिट है ना, लिमिटिंग हाँ सर। फ्रिक्शन है ये तो। हाँ सर। तो ये जो फ्रिक्शन है ये कौन सा वाला है? ये लिमिटिंग वाला है। ओके सर। ये वाला कौन सा है? ये स्टैटिक वाला है। यस। ये तो एडजस्टेबल होता है ना, जैसा बाहर वाला परेशान करता है उसी के हिसाब से ये अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है। चलिए, यस सर। टेंशन कितनी हो जाएगी? टेंशन भी तो जीरो हो जाएगी, वो क्योंकि क्या मूव ही सारे नहीं कर रहा कैंसिल ना। हो जा रहे हैं, हाँ सर। तो इसलिए टेंशन भी जीरो हो जाएगी। चलिए, वेरी गुड। थोड़ा सा प्रॉब्लम को और एडवांस करते हैं। हम्म
क्वेश्चन नंबर 2। ये मास एक हो गया, और एक मास ये हो गया। तो ये मास है 5 kg, ये है 2 kg। इनके बीच में फिर से मैंने स्ट्रिंग लगा दी। ठीक है। इस बार मैंने यस। यहाँ पे फोर्स लगाया 14 न्यूटन, और इधर फोर्स लगाया 15 न्यूटन। इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू 0.4। इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.5। फिर से वही सारी चीजें बताइए। अच्छा, ओके। हाँ, ठीक है। तो टोटल फोर्स हो गया। सर अभी तो एक्सेलरेशन नहीं होगा ना? सर। हाँ बेटा, क्या कह रहे थे? सर इसमें भी तो एक्सेलरेशन नहीं होगा ना? एक्सेलरेशन क्योंकि जीरो नेट। होगा। हाँ सर। चलिए, गुड। आगे। और फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा 30 न्यूटन। आज। फ्रिक्शन लिमिटिंग आप निकाल लेंगे तो वो हो जाएगा 20 न्यूटन। और यहाँ पे कितना हो जाएगा फ्रिक्शन लिमिटिंग? 10। न्यूटन। चलिए, वेरी गुड। टेंशन भी 0। टेंशन भी 0। टेंशन में गड़बड़ कर दी आपने। चेक करिए। सर टेंशन कैसे होगा सर? इसमें तो एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। नहीं भाई, कैसे? आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप कहीं मिस कर रहे हैं कुछ। अच्छा। इधर देखिए,
ये 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और इस पे हाँ सर। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है, 10 न्यूटन। हाँ सर। तो इसका मतलब एक्स्ट्रा फोर्स कितना हो गया, तीस 30। न्यूटन का हो गया ना। तो वो 30 न्यूटन कहाँ जाएगा, टेंशन में ही तो जाएगा। एक्सेलरेशन तो आपने जीरो निकाल लिया, आई एग्री। ओके सर। लेकिन वो कैसे रुका, इस 10 न्यूटन की वजह से थोड़ी रुका है। जो 2 केजी का ब्लॉक है, हाँ सर। जो रुका, वो टेंशन प्लस फ्रिक्शन दोनों की वजह से रुका ना। हाँ सर। और इधर भी टेंशन, सेम स्ट्रिंग है तो टेंशन सेम रहेगी, 30 न्यूटन। हाँ सर। यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, 15 न्यूटन। यस सर। ठीक है ना। यहाँ हाँ पे सर। फ्रिक्शन का डायरेक्शन बताइए किधर हो जाएगा। क्या सर, आपने कुछ कहा क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही सर। बेटा ये पूछ रहा हूँ, इधर 5 केजी वाले में फ्रिक्शन का डायरेक्शन बताइए। ओ अच्छा। अब ऐसे लेफ्ट की तरफ। इधर तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर इधर कर वो देंगे तो फ्रिक्शन प्लस 30 न्यूटन मिल करके तो 5 केजी को मूव करा देगा। हाँ सर। और वही। फ्रिक्शन का काम है मोशन को रोकना, रिलेटिव मोशन को। हाँ सर। तो फ्रिक्शन यहाँ पे कैसे काम करेगा, ये 15 न्यूटन तो इस 5 केजी को रोक नहीं पाएगा मूव कराने से। तो यस इसका सर। मतलब इसमें जो है 15 न्यूटन जो है वो फोर्स एक्स्ट्रा लग रहा है। तो इस यस 15 सर। न्यूटन को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो फोर्स लगेगा फ्रिक्शन का, वो इधर लगेगा। और कितना ओके सर। लगेगा, 15 ही न्यूटन लगेगा। क्योंकि हाँ ये सर। तो उतना ही लगता है ना जितने की जरूरत होती है, उससे ज्यादा थोड़ी यस सर। लगता। हाँ सर। हाँ ठीक है ना। सर। एक्सेलरेशन जीरो आया, ये आप कैसे पहुंचे इस कंक्लूजन पे। सर क्योंकि नेट फ्रिक्शन था 30 और नेट फोर्स है 25, तो फिर वो मूव कैसे करेगा? ये तो टेंशन भी निकाल ली हमने, फ्रिक्शन फोर्स भी निकाल लिया, उसके यस सर। अंदर जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है वो भी निकाल लिया। यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, ये भी निकाल लिया, कितना लग रहा है, 15 न्यूटन। और टेंशन भी निकाल ली, टेंशन हमारी हो गई 30 न्यूटन। ठीक है बेटा। यस सर। आप क्वेश्चंस की कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं ये नहीं पता चल पा रहा मुझको। सर ठीक ठाक अमाउंट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा डिफरेंट वैरायटी का, डिफरेंट कॉन्सेप्ट का। क्वेश्चन नंबर 3। इस बार हमने क्या करना है कि हम्म, ये ब्लॉक एम कैपिटल मास का है, और इस पे एक स्मॉल एम मास का
मैंने अटैच कर दिया है ब्लॉक, तो इस स्मॉल एम वाले का क्या होगा बताइए? गिर जाएगा। क्या सर? ये बड़ा कैपिटल एम मास का एक ब्लॉक है, हाँ सर। फिर मैंने वर्टिकली स्मॉल एम मास के एक ब्लॉक को अटैच कर दिया है, तो स्मॉल एम का क्या होगा? ये गिर जाएगा सरफेस पे। गिर जाएगा। अब हाँ मुझे सर। इसे गिरने नहीं देना है, तो बताइए क्या करना होगा? बांध देना होगा टेप से। ये तो सबसे आसान काम है, तो फिजिक्स की जरूरत क्या रही? हाँ सर, तो फिर सर फ्रिक्शन कितना है दोनों के बीच में? अगर मैं इसको एक आगे एक्सेलरेशन दे दूं तो ये नहीं गिरेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे फ्रिक्शन है म्यू, इस वाले सरफेस को ओके। स्मूथ मान लेते हैं। हम्म। ये कितना एक्सीलरेशन दें तो ये नीचे ना गिरे? क्लास के बाद बेटा आपके पापा से बात करेंगे इसी पे, ठीक है? किस रूम चीज पे सर? याद रखिएगा अगर मैं भूल जाऊं। क्यों सर? कई दिन से जो है वो हम लोग बात करना चाह रहे हैं, लेकिन बात हो नहीं पा रही है। ऐसी खैरियत के लिए काफी दिन से बात नहीं हुई ना आपके पापा से। सर वो भी तब वो तो अच्छा है, ठीक है, मैं बुलाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है सर। हम्म। देख लेना अगर क्लास के बाद वो सोए ना हो, फ्री हो, तो बात कर लेंगे, हाँ सर। है ना? ठीक। कोई कंपलसरी नहीं है, बस ऐसी खैरियत के लिए बात करें। ठीक है। कुछ दिमाग में आया? नहीं सर। सोचिए थोड़ा सा और। स्मॉल एम वाले का आप एफबीडी बनाइए, अच्छा। और फिर ठीक। सोचिए, तब समझ में आएगा। सर लेफ्ट वाले में कौन सी फोर्स लगेगी सर? नीचे तो लग जाएगी mg, ऊपर लग जाएगी न्यू इंटू एन। हाँ, लेफ्ट वाले में क्या लगेगी नीचे सर? लेफ्ट में यहाँ पे एक एक्सिलरेशन की वजह से इसमें एक नॉर्मल पैदा हो जाएगा ना, तो वही नॉर्मली तो हाँ। ये एक्सिलरेशन से लेके जाएगा। हाँ सर। ठीक है सर। ये फोर्स क्या होगी? एक्स डायरेक्शन मान लेते हैं इसको, तो एक्स डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स होगी, और ये किसके बराबर होगी? एफ एक्स इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू एम ए। बोलिए, बोलो बेटा, यही आएगा।
हाँ सर ठीक है। चलिए आगे क्या करिए आप। तो फिर अब हमें लगते हैं, तो इसके बाद क्या करें सर, एक्सटेंशन कैसे निकालेंगे? तो आप कर सकते हैं। हमारा जो फ्रिक्शन um, फोर्स है दैट हाँ मस्ट सर। बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mg। हाँ सर। बस यहाँ से निकल जाएगा। तो फ्रिक्शन ओ। फोर्स कितना होगा, म्यू इंटू एन ग्रेटर देन mg। हाँ सर, एन हो गया, एन एन इक्वल हो गया, एन हो यस। गया। तो म्यू mg इज ग्रेटर देन, सॉरी, हाँ mg नहीं एन। एम ए, एम ए, एम ए। ए mg, m से m कट गया, न्यू मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन, सॉरी, ये ए निकालना है ना हमें, तो म्यू नहीं निकालना। हाँ सर। ए विल बी इक्वल टू जी अपॉन टू। ये आ गया एक्सीलरेशन। यस। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, पिछले कॉन्सेप्ट के ऊपर आईआईटी एडवांस में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझ रहे हैं। और जबकि थोड़ा सा दिमाग लगाना है, नीट वगैरह में रेयरली आपको इसके ऊपर से मुश्किल क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन ज्यादा ओके सर। मुश्किल भी नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग में रहना चाहिए। अब मैं पूछूं फोर्स कितना लगाना पड़ेगा। तो फिर एम अपॉन एफ अपॉन एम, तो फिर तो यहाँ लगाना पड़ेगा ना, दोनों को मूव कराना पड़ेगा ना। हाँ सर। तो ये मेरा मेन फोर्स होगा। तो ये फोर्स कितना हो जाएगा, टोटल मास इनटू तो एक्सेलरेशन ए, जो कि है जी अपॉन में। जी बाई यू। बस। यस सर। ओके सर। ठीक, बहुत आ रही है आपको। हाँ सर, मैं समझ चुका हूँ। चलिए, इसको याद रखना है, ठीक है। ठीक है चलिए एक और करते हैं क्वेश्चन, डिफरेंट उसका, पुली वाला करते हैं। ये हो गया M2, ठीक है। हाँ सर। इसमें हमसे कह रहा है कि बताइए, और इस सरफेस का फ्रिक्शन भी दे दिया उसने। फ्रिक्शन है म्यू, इसमें भी जनरल फॉर्मूला ड्राइव करना है कि कब ये ब्लॉक कब तक रेस्ट में रहेगा
और कब मूव करने लगेगा, बताइए। तो इसको हम क्वेश्चन लिख देते हैं, फाइंड द कंडीशन ऑफ मोशन। चलिए, 4 मिनट का टाइम है, ये आप करके मुझे भेजिए, फिर नेक्स्ट क्लास शुरू करें। सर हाँ बेटा। सर कंडीशन ऑफ मोशन होनी चाहिए जब m2g इज ग्रेटर देन न्यू m1g। यस, तो M1 का हम लोग एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लें। क्या लग रहा है इस पे, M1G नीचे, ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल, इधर क्या लग रहा है, टेंशन, इधर क्या लग रहा है, फ्रिक्शन। बन गया। हाँ सर। तो कंडीशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी, दी मास M1 will be just about to move। अब होगा ये जस्ट अबाउट टू मूव व्हेन F m लिमिट इज लेस देन लेस देन। और इक्वल टू भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसके हाँ सर। 2G के, M2G। हाँ सर। ओके सर। और F लिमिटिंग क्या है बेटा, और f लिमिटिंग मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स क्या लगता न्यू एन है F न्यू लिमिटिंग। m1 न्यू यस, m1। एन, न्यू एन, एंड दिस इज इक्वल टू न्यू M1G लेस देन इक्वल टू M2G। तो M, वो ये G से G कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हाँ सर। हमारे पास कंडीशन ऑफ मोशन आ जाएगी कि न्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू M2/M। ओके सर। यानी जो फोर्स, जो मास नीचे हैंग किया हुआ है हाँ उसका, सर। और जो मास ऊपर सरफेस पे रखा हुआ है उसका रेशो जो है, वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा होगा, तो बॉडी क्या करेगी, मोशन में आ जाएगी। हाँ सर। देखिए, इसी कॉन्सेप्ट पे एक IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, एडवांस में इसको करते हैं।